हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। प्रीवियस वीडियो में हमने जो कल एक वीडियो देखा था, हमने उसमें मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को देखा था, जिसमें केवल एक वेरिएबल हमें मिलता था क्वेश्चन में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जहाँ पर हम मैक्सिमा मिनिमा में दो वेरिएबल्स मिलेंगे। हम क्या देखते थे, हमें फंक्शन कोई एफ एक्स दे रखा होता था, हम वाई इक्वल टू एफ एक्स जिसे हम बोलते हैं, उसमें केवल हमें एक ही वेरिएबल मिलता था। वो वेरिएबल में हमें मिलता था कि एक्स की पावर 2 हो सकती है, एक्स की पावर 3 हो सकती है, और समथिंग डिपेंड्स ऑन एक्स, कुछ हमें इस टाइप का मिलता था। लेकिन अब हम जो भी क्वेश्चन में बात करेंगे उसमें क्या होगा, उसमें हमें दो वेरिएबल्स मिलेंगे। हमें एक वेरिएबल मिलेगा एक्स और दूसरा वाई। आपको एक ही इक्वेशन दे रखी होगी। मान लीजिए वो कैसे हो सकता है, हो सकता है कि हमें एक सर्किल का इक्वेशन दे रखा हो। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सर्किल का इक्वेशन क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें कुछ इस टाइप का एक सर्किल का इक्वेशन दे रखा है जो कि ओरिजिन पॉइंट से होकर के जाता है, या फिर जिसको कह सकते हैं कि जिसका ओरिजिन 0,0 है। तो इस टाइप का आपको सर्किल कोई मिलेगा और आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि भाई इसका हमें एरिया कैलकुलेट करके दिखाना है। तो देखिए, या फिर मैक्सिमम एरिया, मिनिमम एरिया, या इसमें कुछ मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ठीक है साथियों, तो फिर इसमें जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें गेट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, इसमें भाई अपना सिंपल मैथमेटिक्स लगा देंगे और इस क्वेश्चन को गलत करके इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई फंक्शन दे रखा है एफ, कोई फंक्शन दे रखा है एफ। दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई। ठीक है, ये एक्स और वाई का फंक्शन है। इसमें आपको x और y दोनों का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है क्वेश्चन में। तो वो क्या होगा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3xy, और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन के हिसाब से ले लीजिए y स्क्वायर। ठीक है, हमको ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। वैसे हमें किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता था, अगर हम बात करते थे एफ एक्स इक्वल टू, हमें कुछ ये फंक्शन मिलता था देखने को। ठीक है, इसमें हम क्या कहते थे, 3x समथिंग 18x स्क्वायर समथिंग 10x प्लस 50, कुछ इस टाइप का भी फंक्शन मिलता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको केवल x, यहाँ पर भी आपको जो है x ही मिल रहा है ना, x ही मिल रहा है। लेकिन ऊपर वाले फंक्शन में जाएंगे, आपको x मिल रहा है, y भी मिल रहा है, y स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये वाला फंक्शन तो हम जानते हैं साथियों कि इसमें हमें क्या करना होता था, dy/dx हम इसका निकालते थे और उसको 0 के बराबर रख देते थे, और वहाँ से मिलता था कि STPT को हम लेते थे, उस पर हमें मैक्सिमम मिनिमा को चेक करना होता था। ये ग्रेडियंट हमें मिल रहा था। ठीक है, हम ग्रेडियंट को भी चेंज करने की बात करते थे, d² ओवर द dx स्क्वायर। हम देखते थे अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है और d² ओवर द dx स्क्वायर, अगर ये वैल्यू हमें क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। पॉजिटिव मिलती थी तो हम इसे मैक्सिमा नहीं, पॉजिटिव मिलती थी तो हम इसे मिनिमा बोलते थे, और इसे हम बोलते थे मैक्सिमा। तो इसको हम मैक्सिमा क्यों बोलते हैं, तो वो हम एक बार इसका छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हम इसको कुछ इस तरह से बोलते थे कि जब हम इसका एक फंक्शन को हमने यहाँ पर ड्रा करके देखा था कुछ इस टाइप से, तो हमने क्या देखा, ये पॉइंट अपना मैक्सिमम पॉइंट वाला मिल रहा है, पॉइंट ए, और ये मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट बी मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, ये ग्रेडियंट देखिए पॉजिटिव से जा रहा है कुछ यहाँ पर। ठीक है, चेंज इन ग्रेडियंट के चेंज होने की बात करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा था। ये इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह यहाँ पर चेंज हो रहा था। तो ग्रेडियंट तो वैसे ही हमें मालूम है कि dy/dx, और पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ जाएगा तो इसे क्या बोले, d²/dx स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू जब ग्रेडियंट, चेंज इन ग्रेडियंट जब अपना नेगेटिव होता था, ठीक है, नेगेटिव हो रहा था, तो हम इसे क्या बोलते थे, मैक्सिमा। ठीक है, और नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, जब चेंज इन ग्रेडियंट यहाँ पर नेगेटिव था भाई, ये देखिए आपका ग्रेडियंट नेगेटिव था, यहाँ पर ये प्लस जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव से प्लस की तरफ, यहाँ पर ग्रेडियंट में चेंज, या चेंज इन ग्रेडियंट d² ओवर द dx स्क्वायर इक्वल टू द पॉजिटिव में अगर आपको कुछ वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है साथियों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते थे मिनिमा। तो बस इस नीचे वाले क्वेश्चन में आपको कुछ यही करना था। नीचे वाले क्वेश्चन में आप कुछ इसी टाइप से इसको डील करने वाले हैं।
ओके। और आप यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट को देखेंगे, स्टेशनरी पॉइंट को जब आप इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, और आपको मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा तो आप देख पाएंगे किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है और किस पॉइंट पे आपको मिनिमा मिल रहा है। और एक बात कि आप मैक्सिमम वाले पॉइंट को, जिस स्टेशनरी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिल रहा था, और उस वाले पॉइंट को आप जब इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे आपको मिनिमम मिल रहा था और उस वाले पॉइंट को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते थे तो हमें क्या मिलता था, मिनिमम वैल्यू। तो ये था अपना प्रीवियस वीडियो का, जो हमने अपना पुराना वीडियो लिया था उसका हमने छोटा सा ओवरव्यू ले लिया। लेकिन अब हमें किस टाइप का कुछ मिलने वाला है। अब हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें x और y दोनों दे रखे हैं। जब हमें x और y दोनों दे रखे होते हैं, दो वेरिएबल्स दे रखे होते हैं या टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, तब जो भी डिफरेंशियल होगा या जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक नंबर की बात यह है कि यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब पार्शियल अगर डिफरेंशिएशन होगा तो वो किस तरह से होगा, तो मान लेते हैं हम कोई फंक्शन, यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई फंक्शन में z मान लिया है, तो हम इसको बोलेंगे x, y। z इक्वल टू हमने मान लिया यहाँ पर x, y। ओके, आई होप आपको सब क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें आपको कुछ नोटेशंस मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे क्या भाई, कुछ नोटेशंस मिलेंगे। तो उन नोटेशंस को आपको ध्यान में रखना होगा। क्या क्या नोटेशंस होते हैं आप जानते हैं, आप ABCD आपने पढ़ी होगी, PQRST आपने पढ़ा होगा, तो बस आपको PQRST ध्यान रखना है, P ध्यान रखना है और Q ध्यान रखना है, R ध्यान रखना है, S ध्यान रखना है और आपको T ध्यान रखना है। आपको सिंपल अपनी ABCD लिख लेना है। ABCD आप अपनी सिंपल लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर PQRST, ये तो अपना सीक्वेंस है ना। अब हम z वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा p। ओके, लिखते हैं क्या, किस तरह से मिलेगा। मैं इसको fx बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने fx बोल दिया है, फिर आप कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। मैं केवल इस fx नहीं fx का y बोलेंगे, इसको मैं सिंपल f से डिनोट कर रहा हूँ। अब देखिए ये फंक्शन मेरा क्या है, f इज द function of x and y are the two independent variables, two independent variables। ओके सर, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है हमारे यहाँ पर x और y। अब देखिए p क्या लिखेंगे हमने इस वाले फंक्शन को लिया है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, x के रिस्पेक्ट में हमने इसे डिफरेंशिएट किया है, तो क्या मिलने वाला है, df ओवर द dx। इसे हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम डेल लिखेंगे। ओके, हम यहाँ पर डेल लिखेंगे, डेल f ओवर द डेल x, कुछ इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। ये तो मिल जाएगी वैल्यू p की। हमने इस फंक्शन को लिया है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में वैल्यू मिलेगी p। अब हमें q क्या मिलेगा, और हमने देखिए यही वाला अपना फंक्शन उठाया है और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। क्या, किस तरह से, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है उसी को लीजिए, तो मिलेगा हमें q। ओके, देख लीजिए क्या बोला है मैंने, हमने p को लिया था जब हमने अपने फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो मिला है p, और जो उसी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, इस फंक्शन को उठाया y के रिस्पेक्ट में ले लिया, तब मिला है क्या, हम y मिला है। अब हम बात करेंगे r क्या होता है, p क्यों हो गया, अब r बचा है, r क्या होता है। r हमारा होगा, देखिए हमने इस वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है साथियों, x वाला मिला है, हमने इसी फंक्शन को उठाया एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, x के ही रिस्पेक्ट में हमने इसे डिफरेंशिएट किया है, वो मिलेगा क्या, d² f ओवर द dx²।
या डेल स्क्वायर एफ ओवर द डेल एक्स स्क्वायर, तो हमें मिला है क्या आर। तो यहाँ पर मैं कुछ इसका नोटेशन स्मॉल में लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं स्मॉल में आर, कुछ इस तरह से स्मॉल में आर बोलेंगे। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा हमारे पास एस, अब बचा है अपना एस और फिर बचा है अपना टी। तो साथियों यहाँ पर एस क्या होने वाला है, यहाँ पर एस क्या होने वाला है और टी क्या होने वाला है, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। ये जो अपना फंक्शन है एस, अगर मैं बाई वाले फंक्शन को उठाता हूँ, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ बाई के रिस्पेक्ट में, डी स्क्वायर वाई ओवर द डी एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ ओवर द डेल वाई स्क्वायर। ये मिला क्या हमें, ये मिला है हमें एस, ठीक है। अब बचा अपना टी, तो टी के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो अपना टी है यहाँ पर, जिस फंक्शन को मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, जिस फंक्शन को मैंने यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, उसे एक बार, उसी फंक्शन को जो हमने डिफरेंशिएट किया था उसे उठाओ, एक बार उसको y के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर दो, उसी को उठाओ y के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर दो, तो मिलेगा क्या, कुछ ये देख सकते हैं आप, डेल f ओवर द डेल x डेल y, कुछ आपको ये चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, कुछ आपको यहाँ पर ये चीज़ मिलने वाली है, आप इसको नोट करिएगा, आप इसको नोट करिए, या चाहे आप तो आप इसका, हम चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा इसका। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी और बात करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ी सी और बात करें। हमने अभी तक बात करी पी क्यू आर एस टी की बात करी हमने यहाँ पर। अब देखिए सर, हम यहाँ पर अब मैक्सिमा और मिनिमा की बात कब करेंगे, हम यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा की बात कब करेंगे। आप देख सकते आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। आप आर को लीजिए, टी की वैल्यू को लीजिए, मल्टीप्लाई कराइए और माइनस में आप करिए एस का स्क्वायर। और अगर ये वैल्यू आपको मिलती है जीरो से बड़ी, अगर ये वैल्यू आपको मिलती है क्या जीरो से बड़ी, तब आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर सकते हैं, हम यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर सकते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। जब हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, तो यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर सकते हैं। और एक बात, ये जो हमने P निकाला है और Q निकाला है, हम P की वैल्यू को जीरो के बराबर रखेंगे, मतलब क्या, ये ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू x हमें मिल रहा था, ठीक है, ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू x मिल रहा था, तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे भाई, जीरो के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा, एस टी पी टी यहाँ से हमें एक मिलेगा। और जब हम यहाँ पर Q की वैल्यू उठाएंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, मतलब बाई के रिस्पेक्ट में हम ग्रेडियंट को कांस्टेंट करने वाले हैं, ओके, तब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक एस टी पी टी हमको यहाँ से मिलने वाला है सर। एक ग्रेडियंट हमें यहाँ से मिलेगा, ओके, ग्रेडियंट को कांस्टेंट यहाँ पर करना होगा और Q पर कांस्टेंट करना होगा। दिस इज द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू x और दिस इज द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू y। हमें यहाँ से दो STPT मिलेंगे और हम इसमें ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन में इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं सर,
जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा की हम बात कब करेंगे कब नहीं करेंगे। एक बात तो आपको यहाँ से पता ही चल गई है, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तब हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है तब हम मैक्सिमा मिनिमा की बात नहीं कर सकते। और इफ़ आर और आर ग्रेटर देन और लेस देन, बताइए सर आप क्या होने वाला है यहाँ पर। आप कुछ अपने माइंड में सोचकर बताइए कि आर की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तब क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू जब 0 से छोटी है तब क्या होना चाहिए। और आर को भी आप देख लीजिए, आर इज द दिस डी स्क्वायर एफ ओवर द डी एक्स स्क्वायर। हमें इसी फंक्शन को लेना है और उसकी वैल्यू जब 0 से ज़्यादा हो जाएगी और जब 0 से कम होगी तब क्या होने वाला है। क्योंकि बस यही आपकी ट्रिक है, यही आपकी ट्रिक है। देखिए जब आर की वैल्यू आपको मिलने वाली 0 से बड़ी तो हम इसको बोलेंगे क्या, मिनिमा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेडियंट मिलने वाला है और आर की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। यहाँ पर क्या मिलने वाला है भाई, यहाँ पर नेगेटिव ग्रेडियंट मिलने वाला था, यहाँ पर हमें पॉजिटिव ग्रेडियंट मिलने वाला था, यहाँ पर हमें नेगेटिव ग्रेडियंट मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाई होंगी। ये पूरा प्रोसेस है अपना, ये नोटेशन था और ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था जिसके थ्रू हम मैक्सिमा मिनिमा को डील करने वाले थे, जहाँ पर हमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसी भी क्वेश्चन में दे रखे होते हैं।